राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डॉक्टर साहब, आप है डॉक्टर बीपी त्यागी। डॉक्टर साहब समाज सेवा भी करते हैं पेशेंट देखने के साथ में, ये सबसे बड़ी बात है, इनकी खासियत है। और डॉक्टर साहब, कोरोना बीमारी फिर से आ गई है और ये कोरोना पिछली बार की तरह स्पीड बेशक ना हो, लेकिन ये फैलती जा रही है। अवेयरनेस की अभी भी कमी है सरकार की तरफ से भी, और जो गवर्नमेंट की जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां भी। क्या कारण है? वो देखिए, ये जो वेरिएंट आया है JN.1 का, ये आप ये मान के चलें कि जैसे पहले भूकंप आता है वो तेज रिश्टर स्केल का होता है, फिर छोटे छोटे उसके बाद भूकंप आते रहते हैं, तो उस कैटेगरी में इसको फिट किया जाता है। लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, वो जिनको कोई कैंसर है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई एस्थमेटिक पेशेंट हैं, या बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, तो उन लोगों को ये इफ़ेक्ट कर सकता है और इफ़ेक्ट करने के साथ साथ उनकी जान भी ले सकता है। तो अभी करीब 60 पेशेंट इससे एक्सपायर हुए हैं, 6000 से ज़्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है। 60 पेशेंट एक्सपायर वो हुए हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो कैंसर से मर गए, वो ज़्यादा शुगर था उससे मर गए। बात ये नहीं है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज से उनको ये कोरोना लगा और उसने उसको मार दिया। तो हमें सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमें मास्क भी पहनना है, अपने हाथ साफ भी करने हैं, और हमें डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है। तो एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी ये हो जाती है कि कोई भी जो हमारे मेडिकल ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे CMO वगैरह होते हैं, उनको एक एडवाइजरी निकालनी चाहिए। और मैं हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर डॉक्टर के पास, हर अस्पताल के पास एक एडवाइजरी होनी चाहिए कि जो भी पेशेंट खांसी जुकाम के आ रहे हैं उनका हम टेस्ट करें। वो क्योंकि अधिकतर पेशेंट तो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और जो आते हैं पॉजिटिव, एंटीजन पॉजिटिव आते हैं, वो RT-PCR नहीं कराते हैं। उनको ये डर लगता है कि कहीं हमें आइसोलेट करके और फिर काम से हटा ना दिया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक्चुअल फिगर समझ में नहीं आ रही है किसी को भी, डॉक्टर्स को भी नहीं, और जो हमारे वो पेशेंट हैं उनको भी नहीं। तो ये तो कोरोना तो है, कोरोना रहेगा, लेकिन जब भी ये वेव आएंगी, उस वक्त हमें, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि वो इमीडिएटली अलर्ट करें, ऑक्सीजन की पोजीशन देखें, ICU की पोजीशन देखें, वेंटिलेटर की पोजीशन देखें, और जो भी हॉस्पिटल कंसर्न है जहां हमें भेजना है, जो सिक पेशेंट है कोरोना वाले, उनके बारे में बताएं। उनको सरकारी अस्पताल में भेजना है, प्राइवेट में भेजना है, प्राइवेट में भेजना है तो किस में भेजना है, तो ये जानकारी अभी गाजियाबाद में किसी के पास नहीं। अच्छा, जैसे कि ये बीमारी अभी फैल रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बारीक से जानकारी देते हैं ताकि दर्शक ये समझे कि ये बीमार लोगों को ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, बच्चों को ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, या बुजुर्गों को ज्यादा जल्दी अटैक करेगा? नहीं, एक तो ये बुजुर्गों को करेगा, छोटे बच्चों को करेगा, और जो हमारी माताएं बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको करेगा, और जो अभी मैंने बताया जो कैंसर के पेशेंट हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले पेशेंट हैं, या जो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, उनको अटैक करेगा। इम्यूनो कम्प्रोमाइज की बात जैसे आपने कही है, इसके बारे में एक आम लोगों की समझ में आ सके, इसके लिए हम उनको क्या समझा सकते हैं, किस तरीके से समझा सकते हैं? आम भाषा में अगर हम समझाएं कि कोई भी बीमारी जब आती है, उसकी उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में होती है जी। और वायरस का इन्फेक्शन ऐसी ही एक बीमारी है, क्योंकि इसके लिए कोई भी अभी खाने वाली दवाई नहीं आई है। तो इसमें हमारे शरीर में कुछ इस तरह की शक्ति होनी चाहिए कि वो वायरस जैसे ही आता है उसको मार दे। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही इम्यूनिटी बोलते हैं। जी। तो ये इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग रहती है तो फिर ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करते। इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे करना है? हमें अच्छी प्रोटीन लेनी है,
वो जैसे सोयाबीन हम ले सकते हैं, उड़द की दाल हम ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, या अगर कोई एग लेना चाहे एग वाइट ले सकता है। उसके साथ हमें विटामिन सी लेना है, जैसे वो विटामिन सी गुआवा में होता है या नींबू में होता है। हमें तुलसी लेना है, हमें ग्लोय लेना है और जिंक लेना है, आयरन लेना है। इस तरह की चीज़ें हमें लेनी है रेगुलरली अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिसने कोरोना की वैक्सीन लिया था, जिन लोगों ने, कुछ लोगों के अंदर आज भी ये चीज फैला हुआ है कि जिसने वैक्सीन लिया, तीनों वैक्सीन लिया, उसको ज्यादा खतरा हो रहा है। क्या ऐसा कुछ अफवाह है? नहीं, उसको जो खतरा हो रहा है वो इसकी वजह से नहीं हो रहा है। उसको खतरा होगा कि जो वो छोटे-मोटे थक्के उस वैक्सीन की वजह से बन रहे थे शरीर में। ओके। आपने देखा होगा काफ़ी सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं, यंग जनरेशन को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये उसको एग्रीवेट कर देगा, थक्के बनाने में और ज़्यादा उसकी मदद करेगा। स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये इन्फेक्शन आके चला गया, लेकिन जो मेन ड्रॉबैक है इस इन्फेक्शन की वो ये है कि हमारे शरीर में छोटे-छोटे जो खून के थक्के बनाता है, उसके बाद हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, हमें ब्रेन अटैक हो सकता है, अधरंग हो सकता है, हमारे फेफड़े में थक्का जाएगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि जो माइक्रो एम्बोलिज्म या जो छोटे-मोटे थक्के हैं, उनसे बचने वाली बात है कि उनसे कैसे बचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर बीपी त्यागी, ईएनटी हॉस्पिटल राजनगर में, गाजियाबाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।